हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 18 पे काम कर रहा है। 6.83% गेन देखने को मिल रहा है कल के मुकाबले में। निफ्टी 17,857 एंड निफ्टी फ्यूचर नवंबर का 17,900 पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी 39,500 पे और बैंक निफ्टी फ्यूचर 39,700 पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट के अंदर में आज जिस तरह का फॉल देखने को मिला, इसे सिंपल पैथेटिक बोला जा सकता है। क्यों? मार्केट किसी भी कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से इतना फॉल होना चाहिए। कोई भी निगेटिव न्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं क्या? एक कोरोना को लेके जो कंसर्न थोड़ा सा ग्लोबली थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लाइक रशिया चाइना के अंदर में जो सीन हो रहा है, बंगाल के अंदर किसी एक स्टेट के अंदर में सुनने में आ रहा है 3-4 दिन के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है करके। सो ये एक अगर कंसर्न है तो इसका भी इतना न्यूज नहीं चल रहा है। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव न्यूज नहीं चल रहा है, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, उसके बावजूद ये फॉल होने का मतलब क्या है? या तो कुछ ऐसा न्यूज जो हमें ना पता हो और एफआईआई इसको पता हो, जिससे चलते हुए एफआईआई अच्छी खासी बिकॉली कर रहे हैं, या हो सकता है 1-2 दिन में अगर ऐसा कुछ न्यूज लीक होने वाला रहे, या तो दूसरी चीज ये कि अक्टूबर महीने की एक्सपायरी आज के दिन में खत्म हुई है, शायद एक्सपायरी के चलते हुए इतनी भारी भरकम बिकॉली अभी तक होते हुए नजर आ रही है। इन दो चीज़ों के ऊपर में ध्यान रहेगा। और कंफर्मेशन कब तक मिलेगा? कंफर्मेशन आपको मंडे तक मिलेगा। अगर एक्सपायरी के चलते हुए ये होता हुआ नजर आ रहा है तो पूरा चांसेस बनता है कि फ्राइडे मंडे के दिन में एफआईआई बिकॉली बंद करके खरीदारी की तरफ आ जाएंगे। क्यों आएंगे? डेरिवेटिव डेटा के ऊपर में बात करेंगे। और अगर ये कोरोना के ऊपर केसेस हो रहे हैं तो जब कोरोना पहले था संडे को कुछ न्यूज आता था, उसी तरह से इस संडे तक कुछ क्लैरिटी आते हुए नजर आए। एनी हाउ, जो भी तरह का ट्रेंड बनेगा वो ट्रेंड मंडे तक तो कंफर्म होगा, ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओवरऑल लगभग 350 पॉइंट का फॉल निफ्टी में और बैंक निफ्टी 1400 पॉइंट 1365 पॉइंट का फॉल अपने आप में बेहद निराशाजनक और निगेटिव है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? इनफैक्ट आज के दिन में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, लेकिन आपको 3 ट्रेड ऐसे दिख रहे होंगे जो रेड में होंगे, जिसके चलते हुए हमारा जो सक्सेस रेशियो था वो भी थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहा है। पहला ट्रेड हमने 18 अक्टूबर को लॉन्ग लिख किया था, इसे 19,000 का कॉल ऑप्शन था, लॉटरी ट्रेड के हिसाब से लिया था, इसके लिए इसमें कम पैसे लगाए हुए थे और लगभग वहाँ पे 3,100 का लॉस होते हुए नजर आया। दूसरा ट्रेड हमने इनिशिएट किया हुआ था 18,400 के कॉल ऑप्शंस पे, ये भी लगभग इसे हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था और ये एक्सपेक्टेशन था कि आज के दिन में कि जिस तरह से पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है, एक बार बाउंस बैक बनता है। हाँ, शायद बाउंस बैक के अंदर में कि हमारे ट्रेड तक, हमारे रेट तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा रिकवरी होने के चांसेस थे, वो होते हुए नजर नहीं आया। डेफिनेटली यहां पे भी लॉस बुक किया हमने। और थर्ड 18,250 का कॉल ऑप्शन था, वहां पे भी हमने लॉस बुक किया हुआ है। ओवरऑल इस महीने के अंदर में अगर आप प्लैटिनम मेंबर हैं और इस महीने के अंदर में ये सारे ट्रेड्स आपने अगर एग्जीक्यूट किए रहेंगे, सो लगभग 22,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट एक तरफ कर लेते हैं, वहां पे लगभग 30,775 का प्रॉफिट होते हुए नजर आया हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट में बुक हुआ ये 3 ट्रेड, जो थोड़े से बेसिकली 2 बड़े ट्रेड जिसमें थोड़ा बड़ा लॉस होते हुए नजर आया, जिसके चलते थोड़ा सा प्रॉफिट कम होते हुए दिखा। अभी तक 8,16,000 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है इसमें। अगर आप प्लैटिनम मेंबर हैं, डेफिनेटली आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप www.smarttradersclub.com विजिट भी कर सकते हैं ताकि आपको अधिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। फॉल तो जोरदार है, पर डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये भी समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लेवल्स के आसपास में काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे आ जाता है, और इसके ऊपर अगर रिकवरी आती है, अगर डेरिवेटिव डेटा के दम पे रिकवरी आती है तो जबरदस्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, उसे समझेंगे हम डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह का आज फॉल दिखाया है, डेफिनेटली थोड़ा एक 10 दिन का व्यू लेके चलना चाहिए, लेबल्स को समझ लेना चाहिए। नॉर्मली हम डेली वीडियोस, जो डेली चार्ट वाले वीडियोस होते हैं, नहीं बात करते यहाँ पे, लेकिन जिस तरह का फॉल हुआ है, एक नीचे की तरफ में जो लेवल सब सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, वो लगभग आपको मोटे तौर पे ये देखने को मिलेगा 17,550, पहला सपोर्ट 17,758 के आसपास में। अगर इसे तोड़ता है, एक्सपेक्ट करिए 17,580 500 के लेवल, अगर वो टूटता है तो फाइनल सपोर्ट 17,235 के आसपास आते हुए नजर आ सकता है।
ऊपर की तरफ आप जब तक 18,080 के ऊपर काम करना ना चालू करें, थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव इन द सेंस तब तक बिकॉली आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। एक क्लोजिंग आपको 18,081 के मिल जाए, रेंज चेंज हो जाएगी, 18,081 से लेके 18,330 के आसपास की रेंज बनेगी। एक बार 18,337 के ऊपर जाते हैं तो 18,500 600 फिर आपके लिए टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। अभी तक वहां पे ही पहुंचे हैं तो डेफिनेटली वहां तक की बात करेंगे। ओवरऑल जो रेंज मुझे समझ में आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर में, जिसके अंदर में निफ्टी काम करते हुए नजर आ सकता है, 18,330 की बात कर लीजिए, वहां से लेके लगभग 17,230 का एक रेंज बनता है। 17,230 एक्चुअली बहुत ज्यादा बेरिश व्यू कर रहा है इन द सेंस अगर 17,582 था तो ये लेवल देखने को आपको मिल सकता है। सो आप दो लेवल नजर रखिए, ये तो वाइड एकदम आप लेवल्स की बात कर रहे हैं, दो लेवल आप नजर में रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप 18,080 पे नजर रखिए, इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर 18,580 के नीचे आता है तो ज्यादा बेरिश होने के चांसेस बनते हैं। इस रेंज के अंदर में नजर रखिएगा। डेली चार्ट के ऊपर में चलते हैं। जिस तरह का फॉल कल देखने को मिला आखिरी कुछ घंटों के अंदर में, और उसी को आज कंटिन्यू करते हुए नजर आया। 18,300 से आज के दिन में 17,800 के आसपास का लगभग 500 का फॉल निफ्टी दिखाते हुए नजर आया। डेफिनेटली यहां पे आप बोल सकते हैं कि जो सपोर्ट लाइन था, सपोर्ट लाइन को तोड़ने के बाद में फॉल कंटिन्यू हुआ है। एक्सपायरी का मूड माहौल था, थोड़ा बहुत एक्सपायरी इफेक्ट भी था, लेकिन जिस तरह का फॉल देखने को मिला ये एक्सपेक्टेड नहीं था किसी भी रीजन से। 18,000 के नीचे की क्लोजिंग बोल छोड़ दीजिए, 18,144 के नीचे की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी जो होते हुए नजर आई। एनी हाउ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में हमने काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। करना क्या चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल हमने दिया हुआ है 17,758 के आसपास में अगर आता है तो बाय कर लीजिए। 17,580 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है। ऊपर की तरफ 18,000 तक के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस मस्ट बी और लेट्स से स्ट्रिक्टली होना चाहिए। क्यों? अगर मार्केट में फॉल कंटिन्यू हुआ तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा। फिलहाल जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है, शायद से गैप अप ओपनिंग कल के दिन में देखने को मिल सकती है 17,933 यानी 17,850 17,900 के आसपास की शायद ओपनिंग होती है। 850 तो ऑलरेडी हम उसके आसपास ही काम कर रहे हैं। 17,900 930 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है इस एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से। फिर भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल आपका 18,085 18,033 है। उसके ऊपर अगर जाता है तो 18,190 18,257 इन सब लेवल्स का नजर रखना चाहिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो एक आध दिन अवॉइड कर दीजिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? लेट मार्केट डिसाइड देयर ट्रेंड फर्स्ट। फॉल हो रहा है लेकिन ऐसे लेवल्स पे है जहां से बहुत ज्यादा फॉल आप उम्मीद मत रखिए। मैं ये भी समझ के चल रहा हूं कुछ ग्लोबल वीकनेस देखने को मिला तो ही आपको 17,200 मिलेगा, 17,500 मिलेगा, नहीं तो हो सकता है आपको 18,000 के आसपास जाते हुए, बहुत दूर नहीं है, 150 पॉइंट दूर है, शायद जाते हुए नजर आ सके निफ्टी के बारे में अगर ऑप्शन चेन पे समझने की कोशिश करें 17,857 के आसपास की क्लोजिंग, लगभग 17,900 एट द मनी लेंगे। इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 17,900 पे आपको 17,500 एंड यहाँ पे पुट साइड में 23,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 18,000 के आसपास में, लेट मी डिस्कस अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। 60,299 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, देन लुक एट द इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट 18,100, 51,460, 55,000। आपको 18,000 से 17,900 में ज़्यादा नहीं है, 18,000 से लेके 18,300 तक आपको इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट ओपन देखने को मिल रहे हैं। और ये कौन से दिन देखने को मिल रहा है? थर्सडे, यानी आज के दिन में एक्सपायरी हुई है। आज सही ढंग से बोला जाए तो कल तो इस एक्सपायरी की शुरुआत तो नहीं है, लेकिन आज के दिन में अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक बार बिकवाली देखने को, बिकॉली आई मीन टू से राइटिंग देखने को मिल रही है। चार्ट के ऊपर में भी कहीं यही लेवल तो काम कर रहे हैं। 18,000 है, 18,085 है, मतलब 100 बोल लीजिए, 18,190 आप बोलेंगे तो 18,200 हो गया, और 18,350 के आसपास का। सो ऑलमोस्ट आपको सेम लेवल आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन पे भी सेम लेवल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एक बार नजर डालते हैं पुट साइड में सपोर्ट दिख रहा है क्या। सो
25,000, 20,000, 27,000, 18,000 बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है जितना आपको कॉल राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं, यानी हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हो। एक बार आप 18,100 के ऊपर निकलेंगे तो शायद थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। ये सब चीज़ें होते हुए मार्केट में नजर आ सकती हैं। रेंज क्या हो सकता है, जिस तरह से आज निफ्टी टूटा है, रेंज के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम स्ट्रैडल को समझते हुए बात करें 170 से 160 यानी लगभग 340 350 पॉइंट्स की बात कर लें, सो 17,900 से 17,250 की आप बात कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ बात करें सो लगभग अगर 300 पॉइंट में निकाल देता हूं यहां पे तो 17,500 के आसपास की हम बात कर सकते हैं। सो जो बड़ा रेंज समझ में आ रहा है 17,500 से 17,250 के आसपास का रेंज समझ में आ रहा है स्ट्रैडल के हिसाब से। और अगर आप बात करना चाहें किसी और लेबल्स के बारे में, सो वो क्लैरिटी यहां से अभी फिलहाल नहीं मिल रही क्योंकि पुट के अंदर में उतना डेटा नहीं है। हाँ, ऊपर की तरफ ये क्लियर है कि 18,000, 18,100, 18,200, 18,300 रेजिस्टेंस का काम करते हुए निफ्टी में नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करिए, सो बैंक निफ्टी के अंदर में भी फॉल जोरदार हुआ है। यहां पे भी डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो एक लेवल था जहां से बाउंस बैक देखने को मिला था, दमदार बाउंस बैक, बढ़िया नतीजों के चलते हुए, एचडीएफसी की बात कर लीजिए, आप आईसीआईसीआई की बात कर लीजिए, उन नतीजों के चलते हुए जो आपको रैली देखने को मिली थी वो रैली खत्म होते हुए नजर आई आज के दिन में 39,200 39,300 के आसपास का लेवल। इनफैक्ट जो लो बनाया आज के दिन में वो 39,350 का बनाया हुआ है। अनएक्सपेक्टेड आप बोल सकते हैं इसे, इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। एनी हाउ जो लेवल नजर आ रहा है वो 41,236 से लेके 37,431, बहुत ज्यादा वीकनेस आने पे ये होगा। नहीं तो यहां से अगर गिरावट देखने को आपको मिली तो 1000 पॉइंट की गिरावट और हो सकती है, जहां पे मजबूत सपोर्ट देखने को आपको मिल सकता है। एक बार 40,000 के ऊपर निकल जाए तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम ले सकते हैं। इनफैक्ट सही ढंग से देखा जाए तो 39,500 भी बढ़िया लेवल है बाइंग का, रिस्क लेना पड़ेगा और स्टॉप लॉस 39,300 का लेना पड़ेगा आपको। सो एक बार उसके ऊपर में काम किया जा सकता है। डेली लेवल समझ लेते हैं। इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, ये क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि जहां पे हमने जहां आज लो बनाया था वो एक बढ़िया सपोर्ट का काम किया था। इनफैक्ट 18 अक्टूबर से लेके लगभग 21 अक्टूबर तक उन लेवल्स के आसपास काम करते हुए नजर आया था। सो एक से एक बढ़िया सपोर्ट माना जाएगा। ऊपर की तरफ जो पहला रेजिस्टेंस वो 40,000 के आसपास में है। एक बार 40,000 क्रॉस करे तो 40,250, 41, 14,500, 40,700, 41,000, 41,600 ये एक बार लेवल बनते हुए नजर आ सकता है। आज कोई भी ट्रेड में यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, रीजन बीइंग जिस तरह का मार्केट फॉल हुआ, मैं एक दो दिन मार्केट को देखना चाहता हूँ। इवन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह का आपको डेरिवेटिव डेटा देखने को मिल रहा है उसके चलते हुए बाउंस बैक होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ 10 दिनों से 20 अक्टूबर के बाद से वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी भागा भी है वो न्यूज के चलते हुए भागा है, टेक्निकल्स के चलते हुए नहीं भागा हुआ है। सो मार्केट फिलहाल न्यूज पे रिएक्ट कर रहा है और आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ ऐसा न्यूज अगर निगेटिव है तो शायद एक दो दिन में वो आएगा, तो जिसके चलते हुए थोड़ा सा रुक जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेट करते हैं, कल मार्केट ऊपर की तरफ में आपको 40,000 तक के लेवल से एक बार दिखा सकता है, चांसेस बनते हैं। और अगर ये लेवल आए और तोड़ के ऊपर की तरफ जाए तो ही बाय करने की कोशिश करिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 40,000, नहीं तो नहीं। 40,241, 40,500 और उसका टारगेट बनेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए। जिस तरह से आपको कॉल साइड, माफ करिए, जिस तरह से आपको निफ्टी के अंदर पोजीशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पे वैसा कुछ खास पोजीशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर की तरफ 40,000 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस यहां पे, और देन उसके ऊपर चलते हैं तो 40,500 पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस ये इंडिकेट कर रहा है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी आपका 41,000 पे प्लेस है। अगर पुट साइड में नजर डालेंगे तो पुट साइड के अंदर में कुछ भी ज्यादा नहीं है पोजीशन। अगर ज्यादा पोजीशन नहीं बनती है तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब यह है कि शायद उस डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है, जा सकते हो फिर। सो यहाँ जिस तरह से निफ्टी में थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिख रही है, बैंक निफ्टी में भी है वो रेजिस्टेंस 500 के मल्टीपल्स पे, और नीचे की तरफ कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रैडल यहाँ पे भी समझने की कोशिश करेंगे 555, 435, लगभग 1000 पॉइंट की बात करिए। सो स्ट्रैडल के हिसाब से अगर हम रेंज समझने की कोशिश करें सो वो आपको 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे का आता है, यानी कहीं ना कहीं जो रेंज निकल के आ रहा है 38,500 से लेके 40,500 के बीच का निकल के आ रहा है
स्ट्रैडल के हिसाब से जो राइटर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 2000 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी काम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमने कोई भी स्टॉक के बारे में बात नहीं किया है, कोई ट्रेड आज हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। रीजन क्या है उसके पीछे? मार्केट की वोलाटिलिटी। एक दो दिन रुक जाते हैं, देन उसके बाद में विल स्टार्ट ट्रेडिंग अगेन। दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय एंड गुड नाइट।